और भरतपुर से बड़ी खबर है, गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई। गौवंश से भरा एक कंटेनर जब्त किया है। कंटेनर में मरी हुई 30 गाय मिली है। दम घुटने से इन सभी गायों की मौत हो गई। नाकेबंदी के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर भी हमला किया। पुलिस पर जीप चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद कंटेनर चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बड़ी खबर भरतपुर से, गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, लेकिन गौ तस्कर फरार होने में कामयाब। गौवंश से भरा एक कंटेनर जब्त किया है, जिसमें 30 मृत गायें मिली हैं। दम घुटने से इन गायों की मौत हो गई है। नाकेबंदी के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया, लेकिन पुलिस पर जीप चढ़ाने की कोशिश की। इन गौ तस्करों ने, इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये खाकी से भी नहीं डरते हैं, पुलिस की टीम से भी नहीं डरे और पुलिस की टीम पर ही जीप चढ़ाने की इन्होंने कोशिश की। पुलिस पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस कर्मी लगातार इनके पीछे लगे रहे। आखिर में गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 30 मृत गायें इस कंटेनर में मिली है। गौवंश से भरा एक कंटेनर पुलिस ने जब्त किया है। कट मार करके वो रॉन्ग साइड की तरफ मड़ोली गांव की तरफ भाग गया। हमने भी उसका पीछा किया और 4:30 बजे के आसपास वो टेंट्रा को छोड़ करके भागे। हमने उसको देखा, गाय उसमें गाय भरी हुई थी, तो तकरीबन करके उसमें मृत अवस्था में थी। कितनी गाय? 30 गाय। फिर उस टेंट्रा को हमने और फिर थाने पे लाके उसको देखभाल की, तो उसमें तो पूरी गाय सारी मरी हुई थी, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, इन गौ तस्करों का क्या कुछ अब तक सुराग मिल पाया? देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भरतपुर में लगातार जो है गौ तस्करों को, बड़ी गौ तस्करी को अंजाम देते हैं और लगातार जो है पुलिस की भी जो कामयाबी है वो लगातार देखने को मिलती है। पुलिस भी गौ तस्करों का पीछा करती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें लेकिन हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि गौ तस्कर जो है वो पुलिस के चंगुल से भाग जाते हैं। ऐसा कल शाम को भी यही देखा गया था कि पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के जरिए कि कुछ गौ तस्कर कंटेनर में गाय भरकर के लेकर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ उनका जाना है। तो सेवर थाना पुलिस ने सेवर तिराहे पर नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी के दौरान जो कंटेनर आ रहा था उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर चालक ने पुलिस की जीप पर और पुलिस वालों पर जो है कंटेनर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन और नाकाबंदी को तोड़ वो नेशनल हाईवे पर भाग निकला। उसके बाद जो है पुलिस ने कंटेनर का पीछा किया, तो कुछ दूरी पर जो है कंटेनर चालक ने ट्रक को उल्टा घुमाया और रॉन्ग साइड में चलाते हुए पुलिस की जीप पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जो कर्मी थे उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए कंटेनर को कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया, लेकिन जो ट्रक चालक था और गौ तस्कर थे वो पुलिस को चकमा देकर। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए, लेकिन देखना होगा कि किसका संरक्षण इन गौ तस्करों को मिला हुआ है कि यहाँ इस इलाके में गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने ट्रैक्टर बेचने को लेकर हुए विवाद में अपने बड़े भाई को कट्टे से फायर कर घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 19 जून को घर के ट्रैक्टर ट्रॉली को बेचने को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्साए छोटे भाई राजेंद्र ने जान से मारने की नियत से बड़े भाई पर फायर कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना से चल रहे देशव्यापी जंग में जीत के लिए टीका बहुत जरूरी है और इसी टीके का अलख जगाने निकली है एमपी के बुरहानपुर की कुछ महिलाएं, जो दुकान दुकान जाकर कारोबारियों को टीके के लिए प्रेरित कर रही हैं और उनसे दूसरों को भी जागरूक करने की अपील कर रही हैं। ये एक अभियान है जिसका मकसद है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाना। अब तक हर कोई सुन चुका है, हर कोई जान चुका है कि कोरोना को मात देने के लिए टीका बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब भी टीका लेने से कतरा रहे हैं।
टीके को लेकर टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही ये महिला ब्रिगेड बाजार में उतर आई है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हैं। दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों को टीका के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान से जुड़ी महिलाएं। समाज सेवी और बीजेपी नेता प्रगति चापोरकर के नेतृत्व में इन महिलाओं ने इलाके में नो वैक्सीन नो परचेज अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ये महिलाएं दुकानदारों को टीका के लिए जागरूक कर रही हैं। हम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर दुकान में जाके हर शॉपकीपर से, जो भी है फल वाला है सब्जी वाला है, उनसे ये पूछे कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है कि नहीं, तभी उनके हाथों से चीज खरीदे। ये महिलाएं रोजाना बुरहानपुर के अलग अलग इलाके में जाकर दुकानदारों से मिलती हैं और उन्हें टीका का महत्व समझाती हैं। और जिन दुकानदारों ने टीका ले लिया है उन्हें दुकान के सामने टीके का सर्टिफिकेट लगाने को कहती हैं, ताकि इससे खरीदार भी जागरूक हो सकें। लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप आपकी दुकान के बाहर वो सर्टिफिकेट अवश्य चिपकाए कि आने वाला ग्राहक भी बहुत सेफ महसूस करे। भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान की इस कोशिश को दुकानदारों का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे जिम्मेदारी समझते हुए टीका के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने अवेयरनेस कराया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी ने नहीं लगाई हो तो कृपया करके लगाएं। उनका कहना ये रहा था, भाई आप दुकानदारी कर रहे हो तो वैक्सीन लगा कर करें, तो हमें ऐसा महसूस हो कि हम किसी सुरक्षित दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं। इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय कोरोना का टीका ही है। ऐसे में ये वक्त युद्ध स्तर पर टीका लगवाने का है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का है। बुरहानपुर में टीका के लिए इन महिलाओं की कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको